हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीख रहे हैं आर ई फ्रेमवर्क एंड हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि भाई अगर सिस्टम एक्सेप्शन आता है तो ऑर्केस्ट्रेटर का इनबिल्ट मैकेनिज्म जो रीट्राई मैकेनिज्म है वो फ्रेमवर्क के अंदर कैसे कैसे काम करता है, राइट। एंड इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम ऑर्केस्ट्रेटर क्यूज नहीं यूज कर रहे हैं, आई एम रिपीटिंग इट, अगर हम ऑर्केस्ट्रेटर क्यूज नहीं यूज करते हैं तो हाउ आवर आर ई फ्रेमवर्क, रोबोटिक एंटरप्राइज फ्रेमवर्क विल बी हैंडलिंग अ सिस्टम एक्सेप्शन इनसाइड ऑफ द फ्रेमवर्क। ठीक है, चलिए तो भाई ये है यूआईपाथ विद जय, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वी आर इनसाइड द स्टूडियो गाइस। ठीक है, यहाँ हम स्टूडियो के अंदर आ गए हैं एंड मैंने इस प्रोसेस को, इस पूरे फ्रेमवर्क को एक्सेल के रन करने के उसमें बना दिया कि एक्सेल से रन हो सकता है, सिंपल एज इट इज। ठीक है, इट कैन बी रन विद द हेल्प ऑफ एक्सेल एज वेल। नाउ ओनली एंड ओनली एक्सेल ओनली इट विल बी रनिंग। एज यू कैन सी द डेटा टाइप इज नाउ डेटा रो। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा दैट व्हाई आई हैव रिटन डेटा रो, ये कैसे मैंने चेंज किया, बट फॉर नाउ वी विल बी ओनली एंड ओनली सीइंग द एक्सेप्शन इनसाइड द प्रोसेस। ठीक है, वही है हमारा प्रोजेक्ट ट्राइड एंड टेस्टेड आरपी चैलेंज, जिसके बेसिस पे हम सब आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मेरा जो str_underscore फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे कॉलम नेम आएगा फर्स्ट नेम, जो मेरा एक्सेल के अंदर फर्स्ट नेम है, एंड यहाँ पे बस मैं उसको इनपुट करूँ। अब अगर मेरे पास एक सिस्टम एक्सेप्शन आता है, यहाँ पे अगर मेरे पास एक सिस्टम एक्सेप्शन आता है, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको जो हमारे पास, ठीक है, तो आई थिंक गाइस आपको समझ में आया होगा दैट हम यहाँ पे क्या आपको बताना चाहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर आई एम going to teach you that सिस्टम एक्सेप्शन अगर आता है तो इनबिल्ट मैकेनिज्म आपके आरई फ्रेमवर्क का विदाउट यूजिंग द ऑर्केस्ट्रेटर कैसे काम करता है। ये बहुत जरूरी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इंटरव्यूअर, भाई क्या कौन सी जैमल में इन्वोक होता है, कैसे काम करता है, मुझे एक्सप्लेन करो। तो आप लोग फिर वहां पे हक्के बक्के रह जाओगे। तो वी नीड टू कवर दिस टाइप ऑफ सिनेरियो एज वेल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट हम लोगों ने कॉलम नेम यूज किया है फर्स्ट नेम डॉट टू स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे इसको इनपुट कर रहा है। बस यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि जो आपका सबमिट बटन है, यहाँ पहले मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था लास्ट वीडियो में, अब यहाँ ब्रेक पॉइंट नहीं, यहाँ पे प्रॉपर हमें थ्रो करवा रहे हैं अगर एक सिस्टम एक्सेप्शन आता है तो। ठीक है, अभी के लिए हम इसे करेंगे डीबग, आई मीन डीबगिंग द होल प्रोजेक्ट ओवर हियर, राइट। कि मेरा पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है। Now it is reading the Excel and portal has been opened. अच्छा, oh sorry, I forgot to use this transaction item when I was converting it to work with this. यहाँ पे आएगा in transaction item over here. ठीक है, save it, design, save. Now let's try to run it again. Why it is closing it again and again? 1 second. There an argument missing or something? 1 second guys. I think yep, जब हमारा ट्रांजैक्शन आइटम यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है तो कैसे काम बनेगा, राइट? ओके, let's run it again now. I forgot to add the transaction item inside the arguments. Okay. हाँ, मेरा प्रोसेस तक आ गया है। नाउ वी विल बी एंटरिंग इट इनसाइड द XAML जहाँ मेरा मेन वर्क हो रहा है। ठीक है, वी आर इनसाइड द स्कोप, एंटरिंग द डेटा। हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, जो str_underscore फर्स्ट नेम है उसके अंदर क्या है, जॉन, जो कि मेरा फर्स्ट रो है वहां पे।
इनसाइड द एक्सेल भी मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी टाइप का डाउट ना रहे। देखिए, जॉन स्मिथ IT सॉल्यूशंस एनालिस्ट, जो भी फर्स्ट रो ये मेरी अभी इसने पिक की हुई है यहाँ पे पूरी की पूरी। वी आर नॉट यूजिंग क्यूज, ठीक है, आपको फिर से बताया तो वी आर नॉट एट ऑल यूजिंग क्यूज ओवर हियर। क्लिक सबमिट पे क्लिक भी कर दिया उसने यहाँ पे, राइट। एंड नाउ आवर सिस्टम एक्सेप्शन केम, भाई एप्लीकेशन एक्सेप्शन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब हम जाएंगे पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है, स्टेप इनटू बाय स्टेप इनटू हम यहाँ पे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली वो गया आपके सिस्टम एक्सेप्शन वाली XAML के अंदर। इट हैज सेम, ये चीज सेम है जो पहले वाला था, सेम होगा। एक्सेप्शन इसको दे देगा, इसको वेरिएबल को यहाँ पे। एंड नाउ अगेन इट विल बी गोइंग टू दिस पार्ट, सिस्टम एक्सेप्शन ओवर है, ठीक है। ये हमने पहले कवर कर लिया है पूरा, राइट। यहाँ पे भी आ गया मेरा पूरा, इट इज हैज बीन कवर्ड ओवर हियर। ये मेरा पूरा का पूरा कवर्ड है गाइस यहाँ पे। बट वन मोर थिंग, एक और चीज देखिए, अब यहाँ पे जो मेरा क्यू रिट्राई है ना, ये यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, राइट। आप कहेंगे क्यों? देखिए, पहली बात तो मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन आइटम इज नथिंग रखा हुआ है इनसाइड द इनवोक वर्कफ्लो, ठीक है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप प्रोसेस खोलेंगे यहाँ पे, और वी कैन से सेट ट्रांजैक्शंस आइटम यहाँ पे खोलेंगे इनसाइड ऑफ दिस पार्ट प्रोसेस, या ठीक है, मेन, वेयर इज द मेन पार्ट ऑफ इट। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा आपके इन ट्रांजैक्शन आइटम के अंदर, तो वो नथिंग है पहले से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस के साथ जाता हूँ, यहाँ पे मेरा इन ट्रांजैक्शन आइटम अगर नथिंग होता है, इफ इट इज नथिंग, तो ये कंडीशन तो भाई चेक ही नहीं होगी ना। अगर ट्रांजैक्शन आइटम ही कुछ नहीं है तो दिस कंडीशन वोंट बी चेक्ड, राइट, बिकॉज इट इज एंड ऑल्सो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एंड ऑल्सो में क्या होगा, ए पार्ट अगर ट्रू है तभी वो बी पार्ट, ये बी पार्ट है और ये आपका है ए पार्ट, एंड ऑल्सो के लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल्सो के राइट हैंड साइड। तो मतलब जब आपका ए पार्ट ट्रू है तभी बी पार्ट चेक होगा। एंड में क्या है, ए पार्ट भी चेक होगा, बी पार्ट भी चेक होगा। इफ दे बोथ आर ट्रू तब जाके वो आपको बुलियन आउटपुट ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। इसमें क्या है, अगर ये पार्ट गलत हो गया, ये है कि चेक ही नहीं होगा, इट विल बी सेविंग सम टाइम, इट्स मोर स्ट्रिक्ट यू कैन से, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम करेंगे सेव ऑटोमेटिकली। तो आपका क्यू रिट्राई आप देख सकते हैं यहाँ पे है फॉल्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इट इज टेकिंग द स्क्रीनशॉट ओवर हियर, स्क्रीनशॉट ले रहा है, इस XAML को हम स्टेप ओवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ स्क्रीनशॉट वाला मैकेनिज्म सेम है गाइस, इट्स नॉट एट ऑल चेंज। अब देखिए, जब क्यू रिट्राई फॉल्स है तो ये पार्ट इसके अंदर नहीं जाएगा, देन के अंदर नहीं जाएगा। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ अभी के लिए, एल्स के अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। Again it is adding some transaction logs over here. Now it is incrementing the consecutive system exceptions counter over here as well. Now one more thing guys, if we will see inside the configuration file, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा सॉरी, यहाँ पे I need to change, one second, I need to change। अब देखिए यहाँ पे कैच है, कैच क्या है, I'll show you guys। अगर मेरे ये जीरो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, मैं सिर्फ यही समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, बिकॉज डेप्थ में समझ रही है थोड़ा सा, प्लीज फोकस, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये मेरा आपका जो ये वाला पार्ट है, ये अगर जीरो होता है तो वी आर वर्किंग विद क्यूज, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग क्यू का इंटरनल रिट्राई फंक्शन हम यूज करना चाह रहे हैं अगर हम मैक्स रिट्राई नंबर यहाँ पे जीरो रखते हैं तो। बट अगर हम नहीं यूज कर रहे हैं तो हमें कोई मेथड तो रखना पड़ेगा ना सिस्टम एक्सेप्शन के लिए। अगर आ गया जैसे अभी आया है तो हाउ इट विल बी रिट्राइंग इट वोंट बी रिट्राई देन, ठीक, इट वोंट बी रिट्राइंग देन अगर हम यहाँ पे जीरो रखेंगे तो। क्योंकि हम देखिए ना हम क्यू यूज कर रहे हैं तो मतलब ना हम ऑर्केस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं, ना ऑर्केस्ट्रेटर क्यू यूज कर रहे हैं तो मतलब ना उसका रिट्राई मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं हम लोग, तो वो नहीं कर रहे हैं तो वी हैव टू यूज सम नंबर ओवर हियर, ठीक है। तो मैं अगर कहता हूँ 1,
फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट 1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये उस फेल्ड ट्रांजैक्शन को सिस्टम एक्सेप्शन के द्वारा जो आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है उसको बार बार रिट्राई करेगा, एंड जो मेरा ट्रांजैक्शन नंबर होगा वहाँ पे मतलब इक्वल टू 1, जो मेरा जो भी है वहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर होगा वो आपका वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। वो इंक्रीमेंट नहीं होगा तब तक जब तक वो मेरा पास नहीं होता, वो सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। जब तक मेरा सिस्टम एक्सेप्शन नहीं आता तब तक, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। ये मेरा मैक्स रिट्राई नंबर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। एंड इसको ट्राई टू रन वंस अगेन। Okay. Yep. Started process. Step over. Step into. Step over again. ये मेरे यहाँ तक आ गया, ठीक है। Step into. Step into. Step into. ये मेरे क्या होता है, रिट्राई प्रेस हो जाता है गलती से, ये इधर आता है ना, ठीक है। इसके अंदर आया, सिस्टम एक्सेप्शन के अंदर आया, यहाँ पे आया, इस एमएल के अंदर आया, इस एमएल हमें पता है एंड तक जाएगी पूरी। ओके, कोई रिट्राई विल बी फॉल्स, मैंने अभी आपको दिखाया था टेकिंग स्क्रीनशॉट, इसको स्टेप ओवर कर रहे हैं फटाफट, ठीक है। एंड नाउ एल्स में जाएगा क्यों रिट्राई फॉल्स है, एंड देन एडिंग सम ट्रांजैक्शन लॉग्स, ठीक है, नॉट नेसेसरी हो रहे हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन काउंटर जो मेरा है वो क्या है, 0 है। इट इज अ टाइप ऑफ इंटीजर वैल्यू है, लेकिन अब इसको रन करने के बाद यहाँ पे इट इज 1, ठीक है, इट हैज 1। देखिए हमें नहीं पता कि अगला जो आपका ट्रांजैक्शन होगा, जो अगला पिक करेगा रो, अभी हम डेटा रो ले रहे हैं क्योंकि एक्सेल से काम कर रहे हैं, तो अभी भी क्यू नहीं ले, देखिएगा इस पहले बताया तो इसमें क्यू नहीं यूज हो रही है, फिर से फोकस कीजिए, क्यू नहीं यूज हो रही है, और फ्रेमवर्क में वी आर ओनली यूजिंग एक्सेल, बहुत रेयर केस होता है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे रिट्राई मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो मैकेनिज्म है आपका रिट्राई करंट ट्रांजैक्शन के अंदर जाके, गॉट इट, ठीक है। अब हम स्टेप इनटू करेंगे, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम करता है। अब यहाँ लिखा हुआ है रिट्राई ट्रांजैक्शन येस नो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो मैक्स रिट्राई नंबर है वो क्या है, मैं आपको प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ, इनसाइड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो ग्रेटर देन 0 से है, मतलब इट इज 1, राइट, वो 1 है। अब समझिए मैक्स रिट्राई नंबर 1 है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो मैक्स रिट्राई नंबर उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 32 में, इट इज ग्रेटर देन 0, हाँ, तो वो आपका येस की तरफ जाएगा। अब वो चेक करेगा कि भाई मैक्स रिट्राई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, वो कैसे चेक करेगा, इट विल बी चेकिंग द मैक्स रिट्राई नंबर ओवर देयर। अब यहाँ पे क्या है गाइस, मेरा आईओ रिट्राई नंबर है 0, ठीक है। उसकी जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे वो दी गई है 0, इट इज 0, वो 0 वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। आईओ रिट्राई नंबर की जो वैल्यू है वो है 0, इनिशियल वैल्यू उसकी 0 है यहाँ पे, ठीक है। अब वो चेक कर रहा है कि आईओ रिट्राई नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स रिट्राई नंबर, मतलब वो उससे बड़ा है क्या, मतलब 0 1 से बड़ा नहीं है ना, तो नो पे जाएगा डेफिनेटली, राइट। जब नो पे गया तो यहाँ पे उसने एक लॉग मैसेज दे दिया कि सिस्टम एक्सेप्शन रिट्राई 0 कहाँ पे आया, क्या एरर था, सब कुछ, कौन सी एक्टिविटी में एरर था, कौन से इन्वोक वर्कफ्लो फाइल पे एरर था, सब कुछ यहाँ पे उसने प्रिंट करा दिया। कैसे, अगर आपको देखना है कैसे, तो वी विल गोइंग इनसाइड ऑफ इट एंड बी चेकिंग, ये लॉग मैसेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन एक्सेप्शन यहाँ से लिया है इसने, ये रहा सिस्टम एक्सेप्शन यहाँ पे आएगा आपका, और रिट्राई नंबर आईओ अंडरस्कोर रिट्राई नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब 0 था, ठीक है। इन जो सिस्टम जो भी मैसेज है मेरा सिस्टम एक्सेप्शन का वो यहाँ पे आएगा, और सोर्स कौन सी जगह पे हुआ है वो बताएगा आपको। ये पूरा का पूरा उसने, ये जो वॉन वाला है आपका, ये इसने यहाँ पे ला के रख दिया है, ठीक है, गॉट इट। चलिए, तो अब ये चेक, अच्छा हाँ, अब ये चेक कर रहा है इन अंडरस्कोर क्यू रिट्राई, मतलब क्यू रिट्राई है कि नहीं। तो हमें पता है कि जो मेरा क्यू रिट्राई है इन अंडरस्कोर क्यू रिट्राई दैट इज व्हाट फॉल्स, क्योंकि मैं क्यू के साथ काम ही नहीं कर रहा हूँ ना भाई,
मैं क्यू के साथ काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरा क्यू रिट्राई, क्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है ना इस पूरे फ्रेमवर्क में अभी के लिए, क्योंकि हम क्यू के साथ काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम करेंगे स्टेप इनटू, इट विल बी जस्ट इंक्रीमेंटिंग द रिट्राई काउंटर ओवर देयर। जो मेरे रिट्राई काउंटर है, आईओ रिट्राई नंबर है यहाँ पे, उसको अभी 0 था, अभी वो कर देगा 1। देखिए यहाँ पे आपका 0 था आईओ रिट्राई नंबर, अब वो कर देगा यहाँ पे आपका रिट्राई नंबर विल बी 1। अब नेक्स्ट टाइम व्हेन इट विल बी रनिंग इट विल बी, अच्छा वो स्कोप के बाहर आ गया, अभी दोबारा यहाँ आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा तो 1 हो जाएगा अपना आप। ठीक है, अब मैं इसे कर देता हूँ गाइस यहाँ पे स्टेप इनटू अगेन। ठीक है, अब मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे आपका कंटिन्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा मैं दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि भाई मेरा जो पहले ट्रांजैक्शन नंबर था यार वो भी 1 था। देखिए मैंने ऊपर किया हुआ है यहाँ पे इसे, वो भी 1 था, मैं स्क्रॉल करता हूँ वो अभी भी 1 है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने ट्रांजैक्शन नंबर को क्या है, बढ़ाया ही नहीं है। आप समझ रहे हो, उसने ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, इंक्रीमेंट ही नहीं किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है मैं आपको दिखाता भी हूँ। सिंगल ट्रांजैक्शन, हाँ देखिए, इफ देयर मल्टीपल ट्रांजैक्शन यूज द आर्गुमेंट इन ट्रांजैक्शन नंबर एज एन इंडेक्स टू रिट्रीव द करंट ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड। ठीक है, इफ देयर आर नो मोर ट्रांजैक्शन लेफ्ट इट इज नेसेसरी टू सेट आउट ट्रांजैक्शन आइटम टू नथिंग। ये मैं खैर आपको बताऊंगा, इसकी भी जरूरत नहीं है, कैसे मैंने बनाया वो अलग वीडियो है उसके लिए। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ आपकी जो एक्सेल से अगर आप सिस्टम एक्सेप्शन आ रहा है आपके पास और आपका अगर आप क्यू यूज नहीं कर रहे हो तो सिस्टम एक्सेप्शन फ्रेमवर्क आपका कैसे हैंडल करता है, बस वो ये वीडियो के अंदर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाएंगे स्टेप इनटू अगेन। ठीक है, अब मैं यहाँ चेक करता हूँ अपने इमीडिएट पैनल के अंदर इन ट्रेन आइटम। तो अच्छा एक सेकेंड, हाँ आप देख सकते हैं तो सेम आइटम इज देयर, जॉन स्मिथ फर्स्ट, जो मेरा फर्स्ट रो है। आई विल जस्ट शो यू एज वेल गाइस, मेरी फर्स्ट रो है यहाँ पे, ये देखिए जॉन स्मिथ आईटी सॉल्यूशन एनालिस्ट जो भी है, फर्स्ट रो वही अभी तक है। क्यों? कि भाई मेरा ट्रांजैक्शन नंबर इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन नंबर के अंदर आपका वो ट्रांजैक्शन होल्ड हो रखी है अभी तक। ठीक है, अब मैं प्रेस करूंगा कंटिन्यू यहाँ पे फिर से यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, अब लेकिन जो मेरी एक्सेल है, देखिए जो मेरी एक्सेल है वो क्या करेगा, if greater than 0 robot will be retrying the same transaction which failed with the system exception must be an integer value। वैसे देखिए आपका कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन अभी हो गया है 1, पहले 0 था अब 1 है। अगर इस बार भी आया है एक्सेप्शन आपका, फॉर एग्जांपल इसमें आया है, हम कर रहे हैं यहाँ प्रेस कंटिन्यू आपका यहाँ पे। ठीक है, लेट्स प्रेस स्टेप इनटू फॉर नाउ, नहीं तो कई बार हो सकता है आगे बढ़ जाए, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ ना दिखे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, स्टेप इनटू अगेन, क्यू रिट्राई फॉल्स है अगेन। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं स्टेप ओवर यहाँ पे पूरा, क्यू रिट्राई फॉल्स है तो एल्स में जाएगा अगेन। ठीक है, सेम थिंग फिर से ये किया। आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरा इसको मैं यहाँ पे डीबग लगा देता हूँ, बेस्ट पार्ट। जो मेरा आईओ 1 था अभी भी 1 है, बट इसके चलने के बाद व्हाट 2, अब वो 2 सेकेंड हो गया, मतलब अभी भी मेरे पास चांस बाकी है एरर ना आने की, क्योंकि कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन का जो काउंटर है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी 2 है। अब देख सकते हैं यहाँ मैंने 3 दे रखा है, 3 दे रखा है। अगर मुझे इसे डिसेबल करना है तो मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं जाऊंगा अपनी रिट्राई करंट ट्रांजेक्शन सैम्पल के अंदर। अब रिट्राई ट्रांजेक्शन फिर चेक करेगा भाई मैक्स रिट्राई नंबर अभी भी है, हाँ अभी भी है। ठीक है, अब वो देखेगा कि भाई 0, सॉरी यहाँ पे मेरा रिट्राई नंबर क्या है, आईओ आई जस्ट चेक, रिट्राई नंबर अब है 1। ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स रिट्राई नंबर कितना है 1, अभी भी इक्वल टू है 1 के, हाँ सही है,
मतलब ये इक्वल टू है ना, इक्वल टू आया इसके, तो वो अब चेक कर रहा है ये भाई सही है कि नहीं है, तो वो कह रहा है हाँ मैक्स रिट्राइज रीच्ड। क्यों? क्योंकि इसने एक कंडीशन चेक की यहाँ पे, आईओ रिट्राई नंबर है मेरा 1, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ ग्रेटर देन तो नहीं है पर भाई इक्वल टू तो है ना, तो वो येस कर देगा, मेरी बुलियन कंडीशन यहाँ पे हो गई है ट्रू। जो मेरा फ्लो डिसीजन यहाँ पे लगा हुआ है, दिस इज फ्लो चार्ट, दिस इज फ्लो चार्ट। क्योंकि इन्होंने इसलिए फ्लो चार्ट बना रखा है क्योंकि यहाँ पे आपका इट इज़ मोर इजी, बिकॉज देखिए बहुत सारे लॉजिकल डिसीजंस है मेरे यहाँ पास, यहाँ पे इट इज़ मोर इजी टू अंडरस्टैंड द फ्लो चार्ट इंस्टेड ऑफ ऑल दो सीक्वेंस एक्टिविटीज और लीनियर एक्टिविटीज ओवर हेयर। ठीक है, तो नाउ इट विल बी जस्ट सेइंग दैट सिस्टम एक्सेप्शन मैक्स नंबर ऑफ रीट्राइज रीच्ड। ठीक है, ऐप एक्सेप्शन एट सोर्स, यहाँ पे एक और एरर आ गया मेरे पास कि मैक्स नंबर ऑफ रिट्राइज रीच्ड, जो मेरा रिट्राई था उसका मैक्स रिट्राई नंबर 1 था, 1 पहुंच गया है मेरा, वो बताना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे वो उस काउंटर को रीसेट कर रहा है, किसी आईओ रिट्राई नंबर को फिर से जाके वो कर देगा आपका 0। इनिशियल वैल्यू उसकी 0 थी, 0 थी, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे मेरा जब यहाँ मैक्स रिट्राई नंबर पहुंच गया तो उसने क्या, मेरा आईओ जो रिट्राई नंबर है उसको उसने फिर से 0 कर दिया। अब वो चुपचाप से आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर बढ़ा देगा, सिंपल। अब वो आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे लेके आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन नंबर आएगा 2। ठीक है, ये एग्जाम्पल मेरी खत्म होती है यहाँ पे। I'll press continue over here। अब आप देखेंगे मेरा आ गया ना ट्रांजैक्शन नंबर 2, सेकंड ट्रांजैक्शन है यहाँ पे। एंड अगर मैं यहाँ पे आपका इन ट्रांजैक्शन आइटम को प्रिंट कराता हूँ तो आप देखेंगे जेन डोरसी मेडिकल केयर। अब आप देखेंगे तो ये आ गया बॉस आपका सेकंड वाला ये पार्ट। अभी तक था 1, आप समझ रहे हो, अभी तक था 1 था। अब एक और चीज है, एक और मेरे पास यहाँ पे कैच है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये सब कुछ ठीक चल रहा है, ये यहाँ पे लगाए थे हम लोग अपना ब्रेक पॉइंट लाइक दिस। ठीक है, कंटिन्यू, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, उसने एंटर भी कर दिया यहाँ पे, जो नेम था जेन, फर्स्ट नेम जेन डाल दिया। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट अब मुझे क्या करना है, मुझे सिस्टम एक्सेप्शन थ्रो नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इसे कंट्रोल डी कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, आई नीड टू क्लोज इट। अच्छा ठीक है, ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद करके, कोई बात नहीं, विल जस्ट प्रेस ऑन कंटिन्यू। मैं इसको अभी के लिए डिसेबल कर रहा हूँ। आई विल बी थ्रोइंग द एक्सेप्शन द हार्ड वे। ठीक है, जो मतलब जो रियल में एक्सेप्शन आ सकता है वैसे वाला हम कोशिश करेंगे यहाँ पे बनाने की। ठीक है, तो आई जस्ट ट्राई टू, अब देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्स रिट्राई नंबर का मतलब ये है जो उस सिंगल ट्रांजैक्शन को कितनी बार रिट्राई करेगा वो। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया 2। ठीक है, तो मैक्स रिटर्न नंबर है 2, तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन को, मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, सिंगल ट्रांजैक्शन, वो पूरा डेटा को नहीं करेगा रिट्राई, सिंगल ट्रांजैक्शन, और सेम उसी सिंगल या सेम एक ही बात है इस केस में, सेम ट्रांजैक्शन को रिट्राई करेगा जो सिस्टम एक्सेप्शन से फेल हुआ था। ठीक है, इफ आई जस्ट क्लोज इट, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ सेव करके, तो फ्लो एंड जस्ट प्रेस डीबग नाउ, गॉट इट। अब हम देखेंगे कि वही ट्रांजैक्शन आपकी एक बार तो रिट्राई हुई है, अब 2 बार रिट्राई होगी। आप समझ रहे हैं, 2 बार इट विल बी रिट्राइंग इट 2 टाइम्स ओवर देयर। कैसे? ऐसे देखिए, सबमिट तक हम आ गए। ठीक है, अब मैंने इसे कर दिया भाई बंद हो गया भैया ये तो, ओके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेरा एरर थ्रो हो जाएगा अभी, इसका भी टाइम आउट थोड़ा जल्दी कर देते हैं गाइस, इधर टाइम लगाता है। 10 है ना, लेट्स मेक इट 5। ओ सॉरी, अच्छा पहले मैं टाइम आउट इसका कर देता हूँ, 1 सेकेंड। तो ये हमें खाली में वेट कराएगा, लंबा वेट नहीं करना है हमें। लेट्स टेक इट 2 सेकेंड्स मोर देन एनफ। ठीक है, चलिए। Okay, press continue again.
ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया भाई इसको बंद, मेरे को नहीं मिल रहा है, तो कुछ सिस्टम एक्सेप्शन ही है ऑब्वियसली, बिना एक्सेप्शन तो है नहीं। ठीक है, आगे एक्सेप्शन फटाफट आ गया। ठीक है, स्टेप इनटू, आई प्रेस कंटिन्यू। अब यहाँ पे मेरा जो कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन काउंटर है वो है 0, क्योंकि पहली बार आ रहा है, ये फॉल्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करते हैं इसको यहाँ पे हम। अच्छा, यहाँ तक अगर हम अपना इसको करते हैं क्लियर एंड IO, कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन यहाँ पे है 0, क्योंकि अभी पहली बार, अब ये चलेगा, अब ये हो गया है 1। ठीक है, लेट्स प्रेस कंटिन्यू अगेन गाइस। अच्छा ठीक है, अब रिट्राई यहाँ पे, अब आपको मैंने इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग पहले वो दिखाने के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे जो मेरा मैक्स रिट्राई नंबर अब है 2 2 1 2 2। ठीक है, 2 है, और जो मेरा 2 इज ग्रेटर देन 0, हाँ ठीक है, स्टेप इन 2 गया, मैक्स रिट्राई नंबर रीच नहीं, IO रिट्राई नंबर यहाँ पे क्या है, 0 है भाई। IO रिट्राई नंबर यहाँ पे क्या है, 0 है। स्टार्टिंग का जो आपका जो नंबर है, जो आर्गुमेंट है, इनपुट इन आउट आर्गुमेंट है 0, रिट्राई नंबर का वो 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग में काउंटर 0 है, तो क्या 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, नहीं है ना, गलत है। ठीक है, नो, इधर जाएगा, इट विल जस्ट प्रिंट दैट स्पेसिफिक, जो भी पूरा मैसेज था उसको प्रिंट करेगा यहाँ पे वॉन के रूप में। ये आपका वॉन आ गया है यहाँ पे लॉग मैसेज में। 1 सेकेंड, ये देखिए पूरा उसने प्रिंट किया, मैसेज के सहित पूरा उसने वहाँ प्रिंट किया है। एंड नाउ इट इज चेकिंग दैट ऑर्केस्ट्रेट रिट्राई है, नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीमेंट रिट्राई काउंटर। अब देखिए यहाँ पे रिट्राई नंबर को कौन से टाइम का रिट्राई है, रिट्राई नंबर का मतलब होता है कौन से टाइम का रिट्राई चल रहा है, आप समझ रहे हो, कौन से टाइम का ये रिट्राई है। IO रिट्राई नंबर इज 0, बट नाउ इफ इट विल इंक्रीमेंट इट विल बी 1। ठीक है, अब मैं अगर इसे कंटिन्यू करता हूं यहाँ पे, तो यू विल सी दैट ठीक है, 1 सेकेंड, अब देखिए फिर से यहाँ आ गया 1 आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया, बंद किया, कंटिन्यू, एरर विल बी थ्रोन, कोई दिक्कत नहीं है, इट विल बी हैंडल्ड, कंटिन्यू 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 एंड लास्ट कंटिन्यू आई गेस, या ठीक है। अब आप देखेंगे कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन काउंटर इज 1, जो पहले का प्रिंट करा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो पहले का यहाँ पे आपका प्रिंट करा रहा है कि भाई कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन काउंटर इज, जो पुराने मेरा काउंटर था 1 है, वो बता रहा है कि भाई एक के बाद एक आई है, अगर एक के बाद दूसरी सक्सेसफुल हो जाती है तो वो कंसेक्यूटिव नहीं होता है, पहले ही बता रहा हूँ, इट इज नॉट कंसेक्यूटिव देन, क्यों रिट्राई काउंटर नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसको इंक्रीमेंट करेगा भाई वो पूरा आपका, इट विल बी नाउ व्हाट 2 हो गया, ये भी ऑब्वियसली 2 इज ग्रेटर देन 0, हाँ ठीक है। अब वो ये चेक कर रहा है, मैक्स रिट्राई नंबर, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मेरा IO रिट्राई नंबर है वो क्या है, 1 है। क्या 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2? नो भाई, नो, नथिंग, नो आया यहाँ पे। फिर से उसने वही वाला एरर यहाँ पे प्रिंट किया, और कुछ रिट्राई नहीं है। ठीक है, नहीं है तो भाई रिट्राई काउंटर को बढ़ा दो, रिट्राई काउंटर का है वही रिट्राई नंबर, अब यहाँ हो गया रिट्राई नंबर 2, सेकंड रिट्राई नंबर हो गया। ठीक है, अब मैं करता हूँ कंटिन्यू। ओके, क्लोज पे एरर आया, क्लोज नहीं कर पा रहा है क्योंकि एप्लीकेशन नहीं खुली हुई, कहाँ से क्लोज करेगा, तो वो किल करेगा, किल चलना ही चलना है बार बार, क्रोम पहले से बंद है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने फिर से ओपन कर दिया। ठीक है, नाउ अगेन कंटिन्यू। अब यहाँ पे क्या है, मैं इसे कर देता हूँ फिर से बंद। ठीक है, बट अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, राइट? बहुत इजी है गाइस। अब देखिए लास्ट का जो आपका काउंटर था वो था 2, मतलब कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन है, जो हमारा काउंटर है वो क्या है, 3 है। अभी काउंटर चल रहा है सेकंड, पुराना वाला काउंटर चल रहा है सेकंड। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 3 ओवर हियर। यहाँ पे IO अभी 3 पहुंच गया है, मैक्स
टाइम पे पहुंच गया है ये, ठीक है। स्टेप इनटू, अब वो चेक करेगा वही ग्रेटर देन 0, हाँ ठीक है, बट अब वो ये चेक करेगा कि भाई जो मेरा IO रिट्राई नंबर है, इस बार IO रिट्राई नंबर है वो है 2, क्या मेरा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2? हाँ ठीक है, ग्रेटर देन तो नहीं, इक्वल टू तो है ना भाई, तो जाएगा यस में, यस में गया। अब वो बोलेगा मैक्स रिट्राई काउंट हैज बीन रीच्ड, मतलब एक ट्रांजैक्शन को मैक्स रिट्राई आप कर सकते हो 2 टाइम, ऐसे मैंने कॉन्फिग में लिखा है भाई, तो वो पहुंच गया है, तो ये तो गड़बड़ हो गई है, वो बताना चाह रहा है एक ट्रांजैक्शन को मैक्स कर सकते हो आप 2 बार रिट्राई, बट हमारा जो कंसेक्यूटिव एक्सेप्शन है वो था 3, तो यहाँ पे पहुंच तो वो गया था बट एक बार और हो सकता था रिट्राई, ठीक है, अगर 3 होता तो वहां पे, ठीक है। तो रीसेट कर दिया काउंटर, क्योंकि भाई मैक्स रिट्राई पहुंच गया है, तो अगली ट्रांजेक्शन के लिए से रीसेट कर देगा अपने आप यहाँ पे, ठीक है। इट विल अगेन 0 एंड इंक्रीमेंटिंग द ट्रांजैक्शन नंबर ओवर हियर, ठीक है। कंटिन्यू कंटिन्यू, हाँ अब आप देखेंगे कि भाई जब मैं यहाँ पे इनिट पे आया फटाफट, ये फिर से जो इसने पूरा आपका सिस्टम एक्सेप्शन में किल किया, फिर से इनिट पे गया क्योंकि सिस्टम एक्सेप्शन था, तो इसने चेक किया कि भाई मेरा सिस्टम एक्सेप्शन जो था इज ग्रेटर देन 0, मैक्स कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे आपका, ये कॉन्फिग चले रहा है, ये 3 इज ग्रेटर देन 0, हाँ है, ठीक है। एंड कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन, यहाँ हम उसे प्रिंट करा के देखेंगे पहले गाइस, कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन इज 3, ठीक है, 3 ऐसे दिखता है, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शंस, मतलब आपका मैक्स कंसेक्यूटिव कितना है 3, तो मतलब ग्रेटर देन तो नहीं पर इक्वल टू तो है ना, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है भाई। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, थ्रो करेगा मैसेज, और थ्रो क्या कहाँ से ले रहा है मैसेज, मैंने आपको इनिट जब स्टेट पढ़ाया था उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था कि थ्रो ये मैसेज कहाँ से लेते हैं, सब आपके कॉन्फिग डिक्शनरी से लेते हैं मैसेज पूरे के पूरे। इसमें लिखा है न्यू एक्सेप्शन कॉन्फिग एक्सेप्शन मैसेज कंसेक्यूटिव एरर्स, देख लेते हैं भाई कहाँ पे है, consecutive errors, ये रहा, the maximum number of consecutive system exception was reached like this, ठीक है। ये आपका मैसेज है, वो लिखा हुआ है एरर मैसेज इन केस ऑफ मैक्स कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन नंबर इज रीच्ड। अगर आपको ये चीज बंद करनी है, आप चाहते हो कि भाई कितनी बार भी रिट्राई होते रहे, मैक ये नहीं है, ये वाला एरर नहीं है, मैक्स कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन रीच करके, तो यहाँ पे 0 कर दीजिएगा आप, इट कैन बी 0 एज वेल ओवर हियर, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था कि अगर हम ऑर्केस्ट्रेटर की यूज़ क्या है नहीं यूज़ करते हैं तो कैसे हम अपना सिस्टम एक्सेप्शन फ्रेमवर्क हैंडल करता है, इट इज़ बीइंग हैंडल्ड। ऐसे देखिए दोनों टाइप के अगर क्यू भी यूज़ कर रहे हो तब भी इट इज़ बीइंग हैंडल्ड इनसाइड ऑफ रिट्राई करंट ट्रांजैक्शन XAML, बट क्यू के चक्कर में क्या होता है हमारा ऑर्केस्ट्रेटर का इनबिल्ट रिट्राई मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। ओके अच्छा, एक और चीज मुझे आपको बतानी है जो रह गई थी, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है, 1 सेकेंड। ओके सो गाइस फॉर एग्जांपल हम जाते हैं कॉन्फिग में, एंड ये जो है आपका कौन सा शीट के अंदर इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है मान सकते हैं, तो अभी मैंने इसको बना लिया है फिर से टू वर्क विद ऑर्केस्ट्रेटर, फ्रेमवर्क विल बी वर्किंग विद ऑर्केस्ट्रेटर ओनली दिस टाइम, क्यूज के साथ काम करने के लिए रेडी है फ्रेमवर्क। अगेन मैंने उसको ट्वीक किया है, वो मैं कैसे किया है क्या किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि आपका लिखा है शुड मार्क जॉब एज फॉल्टेड ट्रू, यहाँ फॉल्स होता है लेकिन ये ट्रू अब मैंने कर दिया है। मतलब अगर आपका मैक्स कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन पहुंच गए हैं, मतलब 3 हो गया है, ठीक है, या तो फिर आपका क्या है इनिट फेज में कोई सिस्टम एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है, मतलब कोई एरर आई थी, कोई भी एरर आई थी आपके इनिट फेज पे, ओके। ऑब्वियसली गाइस इनिट फेज में BRE तो आएगा नहीं ना, सिस्टम एक्सेप्शन ही आ सकता है वहां पे। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने अपना जो प्रोसेस है उसको ऑर्केस्ट्रेटर ने पब्लिश कर रखा है, ठीक है, और मैंने प्रोसेस ट्रांजैक्शन स्टेट पे मतलब जहां मेरे मेन प्रोसेस हो रहा है वहां मैंने एक थ्रो एक्टिविटी लगा रखी है,
ठीक है। एंड मैं ये प्रोसेस अब रन करने वाला हूँ अनअटेंडेड मोड पे। अभी तक अटेंडेड हो रखा था कि मैं खुद डीबग कर रहा था, बार बार रन कर रहा था उसको। अब हम इसको ऑर्केस्ट्रेटर से फायर अप करेंगे, ठीक है। एंड विल बी सीइंग दैट दिस जॉब, जो जॉब मेरी बनेगी वो फॉल्टेड केस में जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब जैसे मानेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, मैं ऐसे कर देता हूँ 2, ठीक है। 2 कर देता हूँ यहाँ पे। और जो मेरे ऑर्केस्ट्रेटर का रिट्राई है वो लगा हुआ है किस पे, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। देखिए ये मेरी क्यू है, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश यहाँ पे। तो कुछ आइटम्स थे वो रिट्राई में मैं अभी टेस्ट कर रहा था तो इसलिए दिखा रखा है। तो इफ आई गो इनसाइड द क्यू एंड से एडिट, तो यहाँ आप देख सकते हो फील्ड आइटम्स को रिट्राई करेगा ऑटो रिट्राई पे। मैक्स नंबर ऑफ रिट्राई कितना है 1, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन को एक बार रिट्राई करेगा, नहीं होगा रिट्राई पे तो उसको अगली बार वो फील करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब है। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ जाएंगे, इस बार ऑटोमेशंस के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे हम जाएंगे ये वाले प्रोसेस के अंदर। मैंने ऑटोमेटिकली पहले से पब्लिश कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय डिफॉल्ट बाय मी। तो अभी तुम्हारे पास कोई ऐसे मशीन है नहीं, एक ही मशीन है, ठीक है। तो विल बी गोइंग ओवर हियर एंड क्लिकिंग ऑन स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 पुराने हैं जो मैंने टेस्ट कर रहा था अभी। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा जॉब्स है बीन स्टार्टेड प्रोसेसिंग। इसने यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्शन आया है इसके अंदर, ये स्टार्टिंग में दिखाते हैं। पोर्टल ओपन हुआ, ट्रांजेक्शन नंबर 1 इसने प्रोसेस करने की कोशिश की, एप्लीकेशन एक्सेप्शन आ गया है। फिर से यहाँ पे ये आपका चेक कर रहा है कि कंज्यूमर सिस्टम एक्सेप्शन काउंटर इज 0, अभी 0 है, ठीक है। अब ये फिर से ऊपर गया क्योंकि देखिए हम क्यू यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या है, हम वो यूज नहीं कर रहे हैं, आपका से एक्सेल यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 है, ठीक है। और यहाँ फिर से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक के बाद एक आया तो काउंटर 1 हो गया, पहले 0 था फिर काउंटर 1 हो गया। प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन नंबर 3, अब 3 पे आया जब ये आपका, तो यहाँ पे एंटर किया डेटा, लेकिन फिर से उसके बाद एंटर करने के बाद फिर से आपका ये आ गया एप्लीकेशन एक्सेप्शन ओवर हियर। तो अब आपका काउंटर हो गया 2, स्क्रीनशॉट भी सेव हो गया है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ गाइज, आपका एरर आ गया है यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ। देखिए एरर आ गया है आपका ये सिस्टम एक्सेप्शन एट इनिशियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि क्या है, मेरा मैक्स कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ एक्सेप्शंस वर रीच्ड, मैक्स कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शंस वाज रीच्ड, ठीक है। तो जो इसने रिट्राई किया है, ये टोटल जो मेरा टोटल जो इसने रिट्राई किया है वो 4 टाइम्स रिट्राई किया है। इफ यू विल सी, इफ आई रिफ्रेश इट, 1 2 3 4, ये देख सकते हैं 4 टाइम्स इट हैज बीन रिट्राइड ओवर हियर, ठीक है। सॉरी 3 टाइम्स इट हैज बीन रिट्राइड, वो 0 इंडेक्स से शुरू होता है तो आपको लग रहा है ऐसा 0 1 2 3, ठीक है। 3 टाइम्स इट हैज बीन रिट्राइड ओवर हियर, गॉट इट। 3 टाइम्स क्यों यहाँ पे रिट्राई हुआ, अलग अलग ट्रांजेक्शंस इसलिए रिट्राई हुए क्योंकि एक बार उसको रिट्राई होना था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप देख सकते हैं गाइस अभी भी जो मेरा क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन्स है पूरे के पूरे 10 के 10 ही न्यू ट्रांजेक्शन्स। क्यों? जब एक बार वो फेल होगा, रिट्राई होगा सिस्टम एक्सेप्शन के द्वारा, ठीक है, इट विल बी गोइंग अप, फिर वो बाद में पिक होगा फीफो के अकॉर्डिंग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत उठता है भाई कि आपको दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे जॉब से फॉल्ट कैसे आप करा सकते हो, हाउ कैन यू मेक योर जॉब फॉल्टेड। तो आपको बोलना है कि भाई जब मेरा जॉब शुड मार्क जॉब एज फॉल्टेड ट्रू होगा तो इट विल बी चेकिंग वेदर मेरा अगर कोई सिस्टम एक्सेप्शन आता है इनिट स्टेट पे, या तो मेरे मैक्स कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन आ जाते हैं, रीच होते हैं, तो ऑटोमेटिकली द जॉब विल बी मार्क्ड एज फॉल्टेड ओवर है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर गाइस। ये बहुत ईजी है, मैंने जिस तरह समझाया है तो आई डोंट थिंक सो दैट कोई आपको ऐसे समझा पाएगा स्टेप बाय स्टेप लीमन टर्म्स में एकदम, एंड वेरी इजी कंसेप्ट ओवर हेयर कि कैसे कैसे आपका इनबिल्ट जो आपका फ्रेमवर्क है वो
काम करता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो लेट्स क्विकली जंप इनसाइड द एकेडमी एंड एक बार देख लेते हैं दैट क्या क्या पेंडिंग है यहाँ पे। लेट्स सी गाइस, एकेडमी, ओके okay, we'll be going into developer. And where the role is automation developer associate नहीं चाहिए हमें, automation learning plan, advanced developer learning, get certified, yep, learning plan it is. Okay, profession train 2023 में ये कर रहे हैं यहाँ पे, try to see, अच्छा यहाँ से भी देख सकते हैं राइट, ठीक है। तो हम लोग ये वाला कर रहे हैं, ये गाइस हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। we were here, तो इंट्रोडक्शन टू RE फ्रेमवर्क, लेट्स सी। क्या क्या इसमें पेंडिंग है, वी हैव टू सी एंड देन विल एक्ट अकॉर्डिंगली। कुछ बचा हुआ है तो विल कवर एज वेल। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग RE फ्रेमवर्क में आपका ऑर्केस्ट्रेटर वाला पार्ट पूरा हो गया है। नाउ यू जस्ट नीड टू लर्न अबाउट द एक्सेल, कैसे एक्सेल से हम बना सकते हैं वो वाला पार्ट। करंट क्यू कंजम्पशन, अच्छा ये रह गया है, आई थिंक सो मे बी, ओके ठीक है। तो गाइस अभी मेरे पास यहाँ पे मल्टीबॉट तो नहीं है आर्किटेक्चर, बिकॉज वी आर ऑब्वियसली यूजिंग द फ्री प्लान ओवर हियर, बट व्हेनेवर यू आर यूजिंग इन द एंटरप्राइज ना, तो मैं आपको बताऊंगा, इट आई कवर इन दिस चेक योर नॉलेज एंड दिस पार्ट। ये पूरा हो गया गाइस, पूरा A to Z हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, ठीक है। ये हो गया है रिगार्डिंग द ऑर्केस्ट्रेटर क्यू वाला, ठीक है, वो मेरी तरफ से डन है। इसके अगले चैप्टर में एक बार हम फिर से जंप कर लेंगे, जो ऑर्केस्ट्रेटर क्यू का चैप्टर, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कैसे कैसे काम करता है, वो मैंने आपको एक एक एक्टिविटी दिखा दी है मैंने इमीडिएट पैनल पे, स्टेप इनटू डिबग करके भाई कैसे कैसे काम करती है। डेप्थ में मैंने बताया, आई हैव टेकन माई टाइम, आई हैव टेकन माई वीडियोज एज वेल, प्रॉपर आपको इन डेप्थ यहाँ पे प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हम आपको एक बार और पढ़ा देंगे चेक योर नॉलेज के साथ, वेल क्लब कॉन्करेंट क्यू कंजम्पशन एज वेल। तो ये बताएगा कि एक साथ हम कैसे मल्टीपल रोबोट्स के साथ काम कर सकते हैं इनसाइड द सेम क्यू और वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पे विल बी चेकिंग ओवर देयर एंड वी विल बी डूइंग सम गुड 16 क्वेश्चंस ओवर हियर, वेरी हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। बट आई थिंक इट विल बी वेरी फन, हमने सब पढ़ लिया है तो हमें दिक्कत नहीं होगी इनमें करने में। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में विल बी सी हाउ द कॉन्करेंट क्यू कंजम्पशन मेथड वर्क्स इनसाइड द फ्रेमवर्क, कैसे एक क्यू को मल्टीपल रोबोट्स कंज्यूम कर सकते हैं सो दैट आपका क्यू जल्दी जल्दी खत्म हो, आंसर मतलब आपका डेटा फटाफट कंज्यूम हो क्यू के अंदर, ठीक है, काम फटाफट हो। मल्टीपल बॉट्स कैन बी यूज्ड इनसाइड ऑफ इट, एक बॉट एक VM पे चल रहा है वर्चुअल मशीन में, दूसरा बॉट दूसरा वर्चुअल मशीन पे चल रहा है, दे आर यूजिंग द सेम क्यू ओवर देयर, ठीक है। चलिए, तो गाइस विद दिस लेट्स क्विकली क्लोज द वीडियो एंड आई होप आपको समझ में आया होगा दैट सिस्टम एक्सट्रैक्शन जब आता है, हाउ द फ्रेमवर्क विल बी रिट्राइंग its own retry mechanism inside the retry current transaction level over there, ठीक है। चलिए, with this let's close the video. I hope that आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स, आई एम अगेन रिपीटिंग यू। एड में लिंक्डइन नहीं आता है समझ में तो प्लीज आस्क मी फॉर अ 1-on-1 सेशन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू ऑन योर जर्नी इन योर पाथ, ठीक है। चलिए, so bye, happy automation, keep learning and keep supporting.